अस्सलाम स्टूडेंट्स, तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में। आप तमाम लोग जानते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट 1 पेपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और आप तमाम लोग किस तरह से अपने आप को MCQ नेचर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें मैंने प्राइमरीली आपके साथ शेयर किया है कि बजाय इसके कि आप जो है वो ट्रेडिशनल एक स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करें, आप इन डेप्थ स्टडी करें किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से। आप एक जो है वो एक डिटेल्ड आउटलाइन बनाएं और उस डिटेल्ड आउटलाइन को बनाने के बाद आप टॉपिक्स को स्टडी करें। अब आउटलाइन की सीरीज़ के हवाले से मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ की आउटलाइन आपके साथ शेयर की, इस्लामिक स्टडीज़ की आउटलाइन आपके साथ शेयर की। उन वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज की एक डिटेल्ड आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि अगर आप जीके को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किन किन टॉपिक्स को सबसे पहले आपने जो है वो अंडर कंसीडरेशन रखना है। अब जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही डाइवर्स है, तमाम का तमाम नॉलेज हम जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं जनरल नॉलेज की डोमेन के अंदर। तो अब किस तरह से इस सब्जेक्ट को कवर किया जाए। अब अगर आप गौर करें मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स पर, पेपर्स पर अगर आप नज़र दौड़ाएं, स्पेसिफिकली 1 पेपर एग्जाम्स पर या स्क्रीनिंग टेस्ट पर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एग्जामिनर की जो चॉइस है, क्वेश्चन बनाने का जो बैंक है, वो बेसिकली फोकस्ड है चंद टॉपिक्स पर। तो अगर हम उन टॉपिक्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अगर हम उन टॉपिक्स को इन डेप्थ कवर कर लेते हैं तो आप जो है वो ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप तमाम लोगों के लिए चंद टॉपिक शॉर्टलिस्ट किए हैं और ये मेरी तरफ से एक आउटलाइन है। आप कोशिश करें कि इस आउटलाइन को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए एक आउटलाइन अपने लिए खुद भी कंस्टिट्यूट करें। और प्राइमरीली ये जो आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें हर हेड के नीचे जो है वो बहुत से टॉपिक्स को इंक्लूड किया जा सकता है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली जो है वो किस तरह से हम जनरल नॉलेज को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो सबसे पहले जो चीज़ आप अंडर कंसिडरेशन रखेंगे वो ये कि आप मैप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, एटलीस्ट मैप की बेसिक्स को आप जानते हो। उसके लिए आप इंटरनेट को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं भी बहुत जल्द जो है वो मैप से रिलेटेड आपके साथ सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो जब आप मैप को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद आप जनरल नॉलेज को या किसी भी जो है वो सब्जेक्ट को, चाहे वो पाकिस्तान स्टडीज़ है या इस्लामिक स्टडीज़ है, बड़े बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आप बजाय इसके कि रट्टा लगाएंगे, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात होगी या इससे रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल किसी और चीज़ की बात होती है, इससे कनेक्टेड किसी फैक्ट की बात होती है, तो आप फौरन रेफर करेंगे उस जोग्राफिक लोकेशन को जहां पर ये चीज़ सिचुएटेड है। ठीक है, अगर हम स्विस कैनाल की बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहां पर लोकेटेड है। तो अगर आप स्क्रीन पर नजर दौड़ाएं तो मैंने सबसे पहले जो है वो जीके को स्टार्ट करते हुए आपको बताया है कॉन्टिनेंट्स। अगर मैं आपको बताता हूं, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात की है कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारी ज़मीन है। अब ज़मीन को हम डिवाइड करना चाहते हैं, इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो हम इसको बेसिकली जो है वो इसकी डिवीजन कर देते हैं 2 हिस्सों में। ठीक है, 2 हिस्सों में, एक वो हिस्सा जो ज़मीनी हिस्सा है और एक वो हिस्सा जो पानी पर मुश्तमिल है। ठीक है, हमारी जो ज़मीन है ये बेसिकली 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक पानी और एक आपकी ज़मीन। तो जो ज़मीनी हिस्से हैं हम उनको कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हैं और आप तमाम लोग जानते हैं कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 बड़े आज़म हैं। और इसी तरह जो पानी का हिस्सा है उसको जो है वो हम ओशंस में डिवाइड कर देते हैं और दुनिया में 5 ओशंस हैं। तो अब जब आप कॉन्टिनेंट्स का एक हेड बनाएंगे तो इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स आएंगे और हर कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फैक्ट्स और नॉलेज डिफरेंट होगा। तो अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक एशिया का हेड बनाया है। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। अब एशिया से कनेक्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह दूसरा आपका फैक्ट फॉर एग्जांपल जो है वो अफ्रीका है, तो अफ्रीका से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे वो आप यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से आपकी ये आउटलाइन डिटेल्ड हो जाएगी। मैं सिर्फ आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ जो बिल्कुल मेन पॉइंट्स हैं और इसके नीचे सब पॉइंट्स आप खुद ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को करने के बाद आपने पेनिनसुलाज ऑफ द वर्ल्ड को करना है। उसके बाद आप स्ट्रेट्स की तरफ आएंगे। इन चीज़ों को करने से पहले बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं, आप जो है वो पेनिनसुला की डेफिनेशन को देखेंगे, स्ट्रेट की डेफिनेशन को देखेंगे और कमेंट सेक्शन में इन दोनों को अपने अल्फाज में कोशिश करें कि इलाबोरेट करने की कोशिश करें। देन आप जो है वो दुनिया के गल्फ को देखेंगे, जो दुनिया में गल्फ हैं और सबसे बड़ा गल्फ दुनिया में कौन सा है, इससे कनेक्टिंग फैक्ट्स जो होंगे आप उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन आप दुनिया के मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जो फेमस वन हैं, आपने उनको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आप कॉस्ट लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड को पढ़ेंगे। अब आप इसकी डेफिनेशन भी कमेंट सेक्शन में एलाबोरेट करेंगे कि कॉस्ट लाइन बेसिकली किसको कहा जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको करने को क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप जब इसको क्रॉस सर्च करेंगे तो ये चीज़ें आपके नॉलेज में आ जाएंगी और इस तरह से आएंगी कि आप इनको भूलेंगे नहीं। इसके बाद हम जो है वो आइलैंड्स को सर्च करेंगे, आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, हम इसकी लिस्ट बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि टॉप 5 और उनसे कनेक्टेड जो फैक्ट्स हैं उनको हम रिटेन करने की कोशिश करें। देन हम सीज की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट बनाएंगे, वाटरफॉल्स की लिस्ट बनाएंगे, देन हम ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये फैक्ट्स हम इस तरह से लेके चलेंगे। उसके बाद दुनिया की फेमस माउंटेन पीक्स के बारे में हम सर्च करेंगे और अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। देन माउंटेन पासेस को हम सर्च करेंगे और उसको हम ये माउंटेन रेंजेस के साथ कनेक्ट करेंगे। दुनिया के अंदर जो माउंटेन रेंजेस हैं, आपने यहाँ पर माउंटेन पीक्स के साथ जो है वो माउंटेन रेंजेस भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दुनिया के अंदर लैंड लॉक कंट्रीज जो है उनके बारे में हम सर्च करेंगे और स्पेसिफिकली एशिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर कितने लैंड लॉक कंट्रीज हैं हम उनको भी सर्च करेंगे। उसके बाद प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड को हम सर्च करेंगे। उसके बाद जो है मुख्तलिफ किस्म की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से OIC है, सार्क है, और इस तरह से अगर हम जो है वो ग्लोबल लेवल पर देखें तो UN है और इसके ज़ेली इदारे हैं, इनकी आप लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फेमस कंट्रीज़, आप दुनिया में पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से या ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव से 10 से 20 कंट्रीज़ की लिस्ट बनाएंगे। अब ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका जो दुनिया की मईशत है उस पर भी कंट्रोल है और इसके साथ साथ तमाम के तमाम वसाइल पर भी इनका कंट्रोल है, या ये सिक्योरिटी लेवल पर इतने इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए कि डिस्कशन में रहते हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान है, सिक्योरिटी लेवल, सिक्योरिटी की वजह से ये जो है वो डिस्कशन में रहता है। इसी तरह से अमेरिका है तो ये सुपर पावर है, इस वजह से डिस्कशन में रहता है। चाइना है, ये इमर्जिंग सुपर पावर है, इस वजह से ये डिस्कशन में रहता है। इंडिया है जो इसका जो है वो एक कॉम्पिटिटर है साउथ एशिया के अंदर, एशिया के अंदर, तो इस वजह से ये डिस्कशन में रहता है। तो इस तरह आपने कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट बनानी है, ये 20 भी हो सकते हैं, ये 25 भी हो सकते हैं। अब उन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड आपने उनकी करेंसी देखनी है, उनके कैपिटल्स देखने हैं, ठीक है, और उनसे कनेक्टेड जो फैक्ट्स होंगे, जिस तरह से ये एयरलाइन है तो ये एयरलाइन किस कंट्री की है, इसी तरह ये न्यूज़ एजेंसी है तो ये किसकी है, इस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सा है, यहाँ की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। तो इस तरह के तमाम फैक्ट्स आपने जो है वो उन कंट्रीज से रिलेटेड देखने हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली कंडक्ट होने हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और मुख्तलिफ किस्म के और टेस्ट, तो अब यहाँ पर करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो इन्हीं कंट्रीज के गिर्द घूम रहा होगा, क्योंकि यही वो कंट्रीज हैं जो अंडर डिस्कशन हैं और जिनसे रिलेटेड और जिनकी जो इंप्रूवमेंट्स हैं जिन कंट्रीज के अंदर, ये पूरी की पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो आपने इस स्पेसिफिक जो पॉइंट नंबर 18 है इस पे फोकस करना है और इसको कोशिश करने की टाइम दें। देन आपके जो हिस्टोरिकल फेमस इवेंट्स हैं, जिस तरह से वर्ल्ड वॉर है या मुख्तलिफ किस्म की रेवोल्यूशंस हैं, वो आपने इस हेड नोट में पढ़नी है और उसको भी जो है वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उसका ओवरव्यू लेना है, ताकि आपको पता हो कि ये फ्लावर रेवोल्यूशन थी, ये कब हुई थी, क्यों हुई थी और इसके अंदर फेमस पर्सनैलिटीज कौन थी। इसके बाद ये हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो कब हुआ, इसकी रीजंस कौन सी थी, और अगर वो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 या 2 है तो इसके अंदर किस तरह से ब्लॉक्स बने हुए थे। ये तमाम चीज़ें आपने डिस्क्रिप्टिव लेवल पर कोशिश करनी है कि आप प्रिपेयर करें, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। एटलीस्ट आप उस स्पेसिफिक इवेंट का या पॉइंट का जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका एक ओवरव्यू ले लें, ताकि आपको चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्टिवली पता हो। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप जो है वो MCQ नेचर में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप हल नहीं कर सकेंगे, कभी भी हल नहीं कर सकेंगे। अगर आप टॉपिक्स की तरह पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड और सॉल्व कर सकेंगे। देन आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स की तरफ जाएं, ठीक है। प्रोड्यूसर टी का भी हो सकता है, किसी और स्पेसिफिक चीज़ का भी हो सकता है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स की तरफ आप जाएंगे और उसकी एक डिटेल्ड लिस्ट बनाएंगे कि टी का प्रोड्यूसर कौन है, इसी तरह एक स्पेसिफिक चीज़ है उसका प्रोड्यूसर कौन है। तो इस तरह एक कुछ चीज़ों की आप लिस्ट बना लेंगे, देन उनके प्रोड्यूसर्स को आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देन हम जाते हैं फेमस डेजर्ट्स की तरफ, ठीक है। उसकी आपने एक लिस्ट बनानी है, टनल्स की आपने लिस्ट बनानी है, कैनाल्स की लिस्ट बनानी है, मुख्तलिफ किस्म की आर्कियोलॉजिकल साइट्स की लिस्ट बनानी है, उससे कनेक्टेड हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करनी है। ब्रीफ आप सिर्फ उस स्पेसिफिक जो है ना आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में अगर सर्च करेंगे, जिस तरह गंधारा सिविलाइजेशन है, तो सर्च करेंगे तो 4-5 लाइनों की विकिपीडिया की डिस्क्रिप्शन आएगी। अगर आप वही कर लेते हैं वही काफ़ी है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बाद जो है यहाँ पर हमारी ये चीज़ एंड हो जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि अपनी समझ के मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपके साथ 24 टॉपिक्स मैंने ऐसे शेयर किए हैं। वैसे तो इस लिस्ट को तवील किया जा सकता था, लेकिन मेरे मुताबिक इन्हीं हेड्स के अंदर, जिस तरह से अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो ये सार्क, ठीक है।
OIC, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ये तमाम, नेटो, ये तमाम चीज़ें जो है वो इनके हेड्स में आ जाएंगी। इसी तरह फेमस कंट्रीज़ में करेंसीज, कैपिटल्स, ये तमाम चीज़ें इन्हीं हेड्स के सब हेड में आ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था जनरल नॉलेज की एक डिटेल्ड आउटलाइन, जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकें इस सब्जेक्ट को किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए या फिर किसी वन पेपर एग्जाम के लिए, उस चीज़ में मैं कामयाब रहा हूँगा। अब कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर आपने अपनी आउटलाइन बनाई है तो उसको फी सबीलिल्लाह ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके इल्म से दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि आपकी मेहनत किसी और को जो है वो कंपटीशन में ले आएगी और आपका कंपटीशन कम होगा, क्योंकि डेफिनेटली बात ये है तो कंपटीशन, लेकिन स्टिल अगर आप शेयर करेंगे तो उससे उसका फ़ायदा होगा, इनडायरेक्टली आपका फ़ायदा भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों को इसने फैसिलिटेट किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।